आज वो पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी हेमंत सोरेन की मुलाकात हो सकती है। यानी कि दरअसल सीएम के पिछले दौरे में सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई थी और इस बार मुलाकात होने की संभावना है। इसके साथ ही सीएम कुछ निजी काम से भी दिल्ली आए हुए हैं। हेमंत सोरेन की राहुल गांधी से भी मुलाकात होने की संभावना और इस दौरान राज्य में एक मंत्री पद कांग्रेस को देने पर चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें, वही सीएम के दिल्ली दौरे और कांग्रेस के आला नेताओं के साथ मुलाकात की खबर के बाद सूबे में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर सूबे में मंत्रिमंडल में फिर बदलाव हो सकता है। हालांकि दिल्ली में पहले से मौजूद झारखंड के वित्त मंत्री और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उर्राव ने परफॉर्मेंस के आधार पर फेरबदल की खबरों का खंडन किया। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने के मुताबिक ये सीएम का विशेषाधिकार है कि वो किसे अपनी टीम में रखते हैं, किसे नहीं। वहीं बीजेपी का कहना है कि मंत्रियों को बदल देने से सरकार के चरित्र में बदलाव नहीं होने वाला। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। फिलहाल हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं, जहां सोनिया और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। संभावना जाहिर की जा रही है, चूंकि इससे पहले जब वो दिल्ली के दौरे पर थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। हालांकि तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बातचीत हो सकती है। वह तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नेहा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। नेहा, क्या कुछ जानकारी? सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं, आज सोनिया और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, साथ ही मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, रीशफलिंग की बात है, मिनिस्ट्री में रीशफलिंग की बात है और एक मंत्री पद झारखंड में अभी भी खाली है और कांग्रेस का दावा है उस मंत्री पद पे और इसीलिए ये जो मीटिंग है उसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख मुद्दा यही होगा कि कांग्रेस से कौन से चेहरे को आगे किया जाए और किस तरीके से वो मंत्री पद को सेटल किया जाए। इसके अलावा कोरोना के समय में झारखंड सरकार ने किस तरीके से काम किया है, जेएमएम और कांग्रेस की किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग रही है, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हुआ है। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा रहेगा वो जीएसटी फंड पे भी मुद्दा रहेगा। केंद्र सरकार अब तक क्यों नहीं दे पाई और कितना जीएसटी फंड से जो पैसा आएगा राज्य सरकार को उसको किस किस मंत्रालय में कैसे उपयोग होगा, क्योंकि देखिए ये जो है जेएमएम और कांग्रेस दोनों की सरकार है तो दोनों को कोऑर्डिनेट करके ही चलना है, चाहे वो फंड का मामला हो या फिर मंत्रालय चलाने का मामला हो या सरकार चलाने का मामला हो। तो इन 3-4 मुद्दों पर जरूर विस्तार से बातचीत होगी। मंत्रिमंडल रीशफलिंग की जहां तक बात है तो कांग्रेस में कुछ चेहरे जरूर बदले जाएंगे, क्योंकि हर पार्टी का अपना संविधान होता है। एक पद एक इंसान वाले संविधान पे कांग्रेस चलती है, तो यहाँ पे कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 2 पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी है, तो संभवतः वहां पे बदलाव की कोशिश हो सकती है। वहां पे ये एक प्रमुख मुद्दा उठ सकता है कि वहां किसी और को सेटल किया जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे किसी और को दिया जाए। लगातार कांग्रेस में ये बार-बार बातें उठी है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, लेकिन आज भी रामेश्वर उरांव है, क्योंकि ट्राइबल फेस है वो और एक बड़े नामचीन हस्ती रहे हुए हैं झारखंड में, तो इसलिए उनको हमेशा से रखा जा रहा है। लेकिन उनके इस पद पे अब सवाल भी उठने लगे हैं कि एक आदमी एक पद पे, ये संविधान कहता है पार्टी का संविधान, लेकिन यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी वो है और वित्त मंत्री भी वो है, तो ये मुद्दा भी उठ सकता है। हालांकि एक बहुत लंबे समय के बाद राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की बातचीत होगी और दोनों एक युवा वर्ग है, युवा नेता है, तो एक गर्मजोशी से बात होने की संभावना है। और इसके अलावा 3 राज्यों जो आने वाले 3 राज्यों में चुनाव है उस पर भी संभवतः बात होगी, उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी, सलाह मशवरा होगा, क्योंकि जब मुलाकातें होती है तो सिर्फ फॉर्मल बात। बिल्कुल, और देखिए नेहा, देखने वाली बात यह है कि मुलाकात के बाद सियासी मायने आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं और क्या कुछ चर्चा का विषय रहता है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे।